ओ ऑलराइट, हाय फ्रेंड्स, वी आर ऑन 117 पेज नंबर 117। मेरी पुरानी किताब है, पुरानी किताब का 117 है पेज नंबर। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, प्रॉस्पेरिटी हमारा टॉपिक चल रहा है, और प्रॉस्पेरिटी पे हम बात कर रहे थे। और वर राउंड मारून था, हम प्रॉस्पेरिटी पे बात कर रहे थे और हमने पैसे के बारे में बात की। और मनी इज द इजीएस्ट थिंग टू डेमोन्स्ट्रेट, मेक, रिमूव, डिजर्विंग, ये पहला पॉइंट था। और फिर अगर नया लाना है तो पुराना निकालना होगा। और हम लोग हमेशा, अगर बिल्स आते हैं तो बिल्स चुकाते नहीं है हम खुशी खुशी। हम बिल्स देखते ही हम दुखी हो जाते हैं कि अरे ये बिल आ गया, ये बिल आ गया। ऑलराइट। तो ये जो, तो वो बिल आया है, इसका मतलब तुम्हारे पास उतने पैसे है कि तुम चुका पाओ। हाँ। तो इस बारे में हमने कल बात की थी। अब आगे पढ़ती हूँ। दीज आइडियाज आर फॉर एवरी वन। द मैन वॉज अ हुकर एंड वॉन्टेड टू इंक्रीज हिज बिजनेस, so he came to me for a prosperity session. He felt he was good at his profession and wanted to make $100,000 a year. I gave him the same ideas I'm giving you, and soon he had money to put into Chinese porcelains. He spent so much time at home, he wanted to enjoy the beauty of his ever increasing investment. अच्छा, ये यहाँ पे एक उन्होंने उदाहरण दे दिया है कि एक आदमी था जो हुकर, बोला तो क्या बोलेंगे अपन, अम, औरत होती है तो वेश्या कहते हैं ना, मतलब जो शरीर के, शरीर सुख देने के प्रोफेशन में होते हैं। तो उसको अपना बिजनेस बढ़ाना था। बोलती है यही सेम आइडियाज मैंने उसको दिए, और उसको साल का 100,000 से भी ज्यादा डॉलर्स वो कमाने लगा। अब ऐश से अपने पैसे आराम करता है, ऐसे पैसे, इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी करके ऐसे पैसे कमाता है। रिजॉइस इन अदर्स गुड फॉर्चून। अब और एक मुद्दा ये होता है ना कि कभी कभी अच्छी चीजें हमारे तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं दूसरे से। ये हम सब जानते हैं अब कि कंपैरिजन करने से हम दुखी होते हैं। 98% जिसको मिला है वो बच्चा दुखी होता है, क्यों? किसी के और को 99 मिल गया इसलिए। ऑलराइट। तो दूसरों के सुख में मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, हाँ, दूसरों के सुख में हमने सुख मानना सीखना होगा। डोंट डिले योर ओन प्रोस्पेरिटी बाय बीइंग रिसेंटफुल और जेलस दैट समवन एल्स हैज मोर देन यू। अगर दूसरे की जेलसी हम रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कि दूसरे के पास है हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कभी नहीं आएगा। तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि जो है, ये हमसे दूर रहेगी अगर हम दूसरे पे जलते रहेंगे। डोंट क्रिटिसाइज द वे दे चोज टू स्पेंड देयर मनी, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब दूसरे पे जलते हैं, ये आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं जलते, मैं भी बोलूंगी नहीं नहीं, दूसरे के पास कितने भी पैसे हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। पता है कहाँ, कहाँ पता चलता है कि हमें, देखो ये, it is subtle, it happens so in such a subtle manner। हमको फर्क पड़ता है, कैसे पता चले? जब हम दूसरों पे कमेंट करते हैं कि देखो उनके पास पैसे है तो कैसे उड़ा रहे हैं, या इस तरह से पैसे उड़ाना क्या ये अच्छी बात है, या ऐसी चीजों में क्यों खर्चा करते हैं, वैसी चीजों में क्यों नहीं करते। So all these things, all these comments on somebody else's money shows that we are jealous। अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हम क्यों जलेंगे। हाँ वैशाली बोल। एकदा म्हणजे काही गोष्टी तसंही होतं की आपलं देणं बाकी आहे आणि तरी पण ते जर खर्च करत असतील तर तिकडे पण कुठेतरी होणार आहे आपलं देणं बाकी नाही, आम्हाला देतच नाही आणि स्वतः फार खर्च करेक्ट, करताय। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कि देखो खर्चा करने को पैसा है, लेकिन मेरा पैसा बोरो किया है, वो लौटाने को नहीं है। हाँ, हमसे वो पैसा उन्होंने लिया है और वो लौटा नहीं रहे और किसी और चीज में उड़ा रहे हैं। तुमने देते समय जो भी तुम्हारा एग्रीमेंट था उस हिसाब से तुम्हें पैसा मिलेगा, जो भी है वो होगा। लेकिन उनके पैसे पे जब हम कमेंट करते हैं ना, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं
सूक्ष्म रूप में, लेकिन डेफिनेटली उनकी ईर्ष्या करते हैं, हम जेलस है। क्यों नहीं हमने किसी के पैसे पे कमेंट करना, किसी के खर्च करने पे, उड़ाने पे, न उड़ाने पे, या इतना पैसा है फिर भी इनको इतना दे नहीं सकते, ये सारे, क्योंकि इट इज नन ऑफ अवर बिजनेस, हमको उससे क्या मतलब है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वो बता रही है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ईच पर्सन इज अंडर द लॉ ऑफ हिज और हर ओन कॉन्शियसनेस, जस्ट टेक केयर ऑफ योर ओन थॉट्स। ये सारे विचार उनके मुंह पे तो तुम बोल नहीं रहे हो, ये सारे विचार खुद के अंदर ही अंदर कर रहे हो। तो दूषित कौन हो रहा है, हम हो रहे हैं। ब्लेस अनदर्स गुड फॉर्च्यून एंड नो देर इज प्लेंटी फॉर ऑल। यहाँ पर भी गॉड ब्लेस यू, तुम्हारा नसीब अच्छा है, वेरी गुड, तुम्हारे पास बहुत पैसे आए हैं, वेरी गुड, ये बोलना ही है। क्यों? क्योंकि उनके पास गया है यानी मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत है दुनिया में, सगळ्यांना पुरून उरेल एवढा पैसा आहे जगामध्ये। हा, तुमच्याकडे तुम्हाला हवा तेवढा येऊ शकतो, यू हैव टू नो दैट। आर यू अ स्टिंजी टिपर? अब देखो दूसरा एक, पता है कि क्या आप टिप देने से इतराते हो, या तो आप टिप, अब वो जमाना गया कि पहले होटल में 10 रुपया टिप दिया करते थे, अब 10 रुपए का कुछ नहीं होता, राइट। तो जैसे इकोनॉमी चेंज होती है, जैसे महंगाई बढ़ती है, हम जो टिप रखते हैं वो टिप भी तो बढ़ना चाहिए, सही बात है कि नहीं, राइट। सो आर यू अ स्टिंजी टिपर? डू यू स्टिफ a washroom attendants with some self-righteous statement? Do you ignore the porters in your office or apartment building at Christmas time? Do you pinch pennies when you don't need to? Buy day-old vegetables or bread? Do you do your shopping in a thrift shop, or do you always order the cheapest thing on the menu? हाँ, आप कंजूस हो? ऐसा हमको पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम बिल्कुल कंजूस नहीं है, जिधर जहां जैसा खर्चा करना की जरूरत है हम करते हैं। लेकिन देखो हमारी कंजूसाई कहाँ कहाँ दिखती है। एक तो समझो, मैंने ये देखा है जनरली, अभी हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, जो वॉचमैन होता है या होटल के बाहर जो वॉचमैन होता है, जनरली उसको कोई टिप नहीं देता। और अंदर वेटर को हम फिर भी टिप दे देते हैं, लेकिन बाहर जो खड़ा है, जो वॉचमैन गार्ड है, उसको हम टिप नहीं, उसको भी टिप देना जरूरी है। ऑलराइट, क्या आप उनको टिप टिप देते हो? दूसरा, अगर क्रिसमस का समय है, हमारे पास दिवाली का समय है, तो क्रिसमस या दिवाली का समय है, और ऑफिस में जो भी प्यून है या वॉचमैन है या गार्ड है, ऐसे लोगों को क्या उस समय पे तुम नजरअंदाज करते हो, मतलब जाने दो, इग्नोर करते हो? क्या तुम पुरानी सब्जियां या पुराना ब्रेड खरीद कर पैसे बचाते हो? अम सस्ती सी दुकान में जाके खरीदी करते हो? क्या सबसे वर्स्ट ये है, होटल में जाने के बाद जो खाना है तुमको, जो इच्छा है वो मंगाते नहीं? ममता हंस रही है, हम लोग इस बात पे बहुत बातें की है। तो जो इच्छा है वो नहीं मंगाते हैं, देखते हैं सबसे सस्ता वाला कौन सा है और मंगाते हैं। क्या आपकी आदतों में से इनमें से कोई भी चीज है? अगर है, थोड़ी भी, 1% भी, तो आप कंजूस हो, और जो कंजूस है उसके पास समृद्धि आती नहीं। ओके, सो देर इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कम्स फर्स्ट, money has a way of coming to where it is needed. The poorest family can also always gather together the money for a funeral. ये तो बात हमारे यहाँ भी सही है, घर में कुछ गुजर जाए तो क्रिया कर्म के लिए कहाँ से भी पैसे ले आते हैं। तो फिर बाकी जो जिंदगी जो खुशी से जीनी चाहिए, वहां पे ही चंगुसगुरी क्यों करते हैं हम? हाँ, गरीब से गरीब इंसान भी ये मैनेज कर लेता है। तो डिमांड और सप्लाई की का नियम है, अगर डिमांड है, जरूरत है, पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, लेकिन वो आएगा, हमारी जरूरतें हमेशा पूरी होगी। हाँ, कल कल ही हमने इस पर बात की थी। अनदर पॉइंट ऑफ बिल पेमेंट इज नेवर वेट टिल द डेट, ड्यू डेट, यस, पे एज सून एज द बिल कम्स, यस, दैट इज अनदर ग्रेट आइडिया।
कि बिल आते ही पेमेंट कर दिया करो, लास्ट डेट की क्या राह देखनी है। ऑलराइट, ये शैलजा पॉइंट बना रही है यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट साइड हेडिंग है विजुअलाइजेशन। ओशन ऑफ अबंडेंस, महासमुंदर है भरभराटी, कायनात के पास कोई चीज कम नहीं है, जो चाहिए जितना चाहिए हमें मिल सकता है। इसके लिए विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। Your prosperity consciousness is not dependent on money. Your flow of money is dependent upon your prosperity consciousness. अगर तुम समृद्ध महसूस करते हो तो पैसा आएगा। आपकी समृद्धि पैसे पे निर्भर निर्भर नहीं है। और अगर कितना भी पैसा हो लेकिन समृद्ध महसूस नहीं हो रहा हो तो वो पैसा ज्यादा दिन नहीं है, समझ लो। राइट, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मनी, योर फ्लो ऑफ मनी। तो पैसा अगर आते रहना चाहिए, चाहते हो आपकी पैसा आते रहे, तो अंदर से आपको समृद्ध महसूस होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन वो दे रही है। ऑलराइट, अच्छा है, मैं सोच रही थी कि मैं मतलब करवा लूं आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ। I love the visualization of standing at the seashore, looking out at the vast ocean, and knowing that the ocean is the abundance that is available to me. तो वो कहती है, मैं एक कल्पना करती हूँ या विजुअलाइजेशन करती हूँ जहां पर मैं खुद को देखती हूँ कि मैं एक समुंदर के सामने खड़ी हूँ। हाँ, समुंदर का पानी है, समुंदर के सामने मैं खड़ी हूँ, और ये जो समुंदर है ये अबंडेंस का यानी समृद्धि का, ज्याला आपण भरभराटी म्हणतो, ये समृद्धि का समंदर है और मैं उसके सामने खड़ी हूँ। और इस समुंदर से मैं जितना चाहती हूँ, जो चाहती हूँ, उतना मुझे मिल सकता है, ऐसा मैं विजुअलाइज करती हूँ। उसके बाद लुक डाउन एट योर हैंड्स एंड सी व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेनर यू आर होल्डिंग। ओके, आई थिंक आप ये कर सकते हो, मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन आप आंख बंद करके सुनिए। खुद को समुंदर के सामने इमेजिन कीजिए। आपके सामने एक महासागर है। ये महासागर जो है, ये ब्रह्मांड की समृद्धि का महासागर है। और इस समृद्ध में से, इस महासागर में से तुम जो चाहते हो, जितना चाहते हो, ये तुम्हें उपलब्ध है। ऑलराइट, इट इज अवेलेबल। I will repeat that. You are standing at the seashore, looking out at the vast ocean, and knowing that this ocean is the abundance that is available to you. All right. अपने आप को महासमुंदर के सामने देखो। अब धीरे से अपने हाथ को देखो। Look down at your hands and see what sort of container are you holding. देखो तो तुम्हारे हाथ में कौन से प्रकार का कंटेनर है। इज इट अ टीस्पून? क्या आपके हाथ में एक चम्मच है? अ थिम्बल विथ अ होल इन इट, या तो एक छोटी सी वस्तु जिसको छेद है, तो एक छेद वाला छोटी सी चीज क्या आपके हाथ में है? अ पेपर कप, शायद आपके हाथ में एक कागज का कप हो। अ ग्लास, या तो फिर एक ग्लास हो। अ टम्बलर, या तो हाथ में एक टम्बलर हो। अ पिक्चर, में भी टम्बलर से थोड़ा बड़ा ऐसे डिब्बा हो। अ बकेट, या तो आपके हाथ में एक बाल्टी हो। अ वॉश टब, या तो आपके हाथ के नीचे बड़ा सा वॉश टब, एक जो नहाने का टब होता है, वो बाथ टब या वॉश टब वहां पे हो। और परहैप्स you have a pipeline connected to the ocean of abundance, या तो फिर आप इस महासमुंदर से एक पाइप के साथ जुड़े हो।
Which is it? What is in your hand? Look down in your hand. And now look around you and notice that no matter how many people there are, and no matter what kind of container they have, there is plenty for everyone. और अब आजू बाजू में देखो, हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, उनके पास भी अपने अपने बर्तन होंगे, लेकिन कितने भी लोगों ने इस महासमुंदर से कितना भी लिया, सबके लिए काफी है, किसी को कम नहीं पड़ रहा है। You cannot rob another and they cannot rob you. आप उनसे कोई भी चीज चोरी कर कर ले नहीं सकते। कोई समृद्धि उनसे चुरा कर आप ले नहीं सकते, ना ही वो आपकी समृद्धि को चुरा सकते हैं। एंड इन नो वे कैन यू ड्रेन द ओशन ड्राई। और ये मुमकिन ही नहीं है कि ये महासागर जो है ये सूख जाए, ये नामुमकिन है। योर कंटेनर इज योर कॉन्शियसनेस। आपका जो बर्तन है, आपका जो साधन है, ये आपका चित्त है, ये आपकी सजगता है। एंड इट कैन ऑलवेज बी एक्सचेंज्ड फॉर अ लार्जर कंटेनर। और शायद आपके हाथ में आपने एक छोटा सा बर्तन देखा हो, या एक चम्मच देखा हो, या कोई भी साधन, आप हमेशा इसे बदल सकते हैं। आप एक पाइपलाइन से इस महासागर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं। अब भी अपने आप को इस समृद्धि के महासागर के साथ जोड़ लो। एक पाइपलाइन जो महासागर से आप तक हमेशा के लिए बनी हुई है, कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा, ना ही कम पड़ेगा, जरूरत से कहीं अधिक ज्यादा आप तक हर एक समृद्धि पहुंच जाएगी। बी assured about this and slowly you can open your eyes. यहाँ पे वो कह रही है, do this exercise often to get the feelings of expansion and unlimited supply. ये बार बार आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बार बार आंख बंद करके समृद्धि के महासागर के साथ आप जुड़ सकते हैं। मन में चैन, दिमाग को शांति, ये सारी चीजें अगर आपको महसूस होगी तो ये समृद्धि खुद से चलकर आपके पास आएगी। वो पाइपलाइन हमेशा शुरू रहेगा। ऑलराइट, ऑल गुड? Could you imagine? Could you visualize? All right. Okay, great. Now, और एक बात आप कर सकते हो। हाँ, now these are the exercises in prosperity. So we saw one is visualization, second is open your arms. अपनी बाहें फैलाओ। I sit at least once a day with my arms stretched out to the side and say, I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. देखो वो कहती है, दिन में कम से कम एक बार मैं अपनी पूरी बाहें फैलाती हूँ और कहती हूँ that I am open and receptive for all the good and abundance in the universe. इस ब्रह्मांड में जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी समृद्धि है, उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, ये बन गया आपका एफर्मेशन।
ऑलराइट, ये सकारात्मक वाक्य आप बार बार बोल सकते हो अपनी बाहें फैलाकर। इससे वो कहती है मुझे एक्सपैंडेड फील होता है, यानी मैं विस्तारित होती हूँ। द यूनिवर्स कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट टू मी what I have in my consciousness and I can always create more in my consciousness। देखो ब्रह्मांड तो मुझे शैलजा, आई मिस्ड योर कमेंट, कुठे असतं का ते कमेंट? सुचित्रा, कैन यू हेल्प मी? या नो, हाँ, वाचू का? हाँ वाच ना प्लीज। I do this every morning, facing up the sky, spreading hands. ऑल राइट, वंडरफुल। ओके, आकाश को शैलजा। शैलजा बोल रही है, आकाश को देखते हुए मैं अपनी बाहें फैलाकर रोज सुबह ये एक बार करती हूँ। हाँ, सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग टू डू at least once a day। The universe can only distribute to me what I have in my consciousness। I can always create more in my consciousness। देखो, हमारा चित्त जितना फैला हुआ होगा, ब्रह्मांड हमें उतना देगा। जितना एक्सपेंसिव हमारा कॉन्शियसनेस होगा, ब्रह्मांड हमें उतना देगा। और हमारा चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस हम कितना भी फैला सकते हैं, जब चाहे तब फैला सकते हैं, राइट? I make mental deposit, no, it is like a cosmic bank। I make mental deposits by increasing my awareness of my own abilities to create। कितनी क्षमता है, कितनी पद्धति है मेरे अंदर, कितनी कला कुशलता है, गुण है, कला गुण है। और जो जो मैं करके उस कला गुणों के आधार पे मैं अलग 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 रीत से पैसे कमा सकती हूँ। जैसे कि मेडिटेशन, ट्रीटमेंट्स एंड एफर्मेशंस आर मेंटल डिपॉजिट। तो अगर ब्रह्मांड से हमें सब कुछ आ रहा है और इस ब्रह्मांड में को हमारा बैंक समझ के अगर हम इसमें कुछ डिपॉजिट रखना चाहते हैं, तो हम क्या क्या रख सकते हैं? मेडिटेशन यानी ब्रह्मांड से जोड़ने वाला हमारा एक डिपॉजिट। ट्रीटमेंट्स, जो भी खुद पर हम जो भी सेल्फ केयर जो भी हम लेते हैं, वो भी एक डिपॉजिट बनता है। एंड एफर्मेशंस, और जो भी एफर्मेशंस हम बोलते हैं, ये सारे मेंटल डिपॉजिट्स है। लेट्स मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग डेली डिपॉजिट। रोज इसकी आदत हमने बनानी है। जस्ट हैविंग मोर मनी इज नॉट इनफ। बहुत पैसा होने से काफी नहीं है। वी वॉन्ट टू एंजॉय द मनी। अगर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी आपके पास साधन है, तो उसका उपभोग लेने के लिए तंदुरुस्त, निरोगी शरीर और मन दोनों चाहिए, है कि नहीं? अगर बहुत सारा पैसा है पर हमारे पास आरोग्य नहीं है, तो हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे, राइट? अ पोर्शन ऑफ एवरीथिंग यू टेक इन कैन गो टू प्योर प्लेजर। डिड यू हैव एनी फन विथ योर मनी लास्ट वीक? व्हाई नॉट? व्हाट ओल्ड बिलीफ इज स्टॉपिंग यू? लेट इट गो। देखो, हम बिना वजह थोड़ा सा पैसा सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए खर्चा नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए कभी कभार हमने थोड़ा पैसा खुद के लिए खर्चा करना चाहिए। मैंने पैसे दिए, पता है ना, वो स्टोरी है जहाँ पे एक बंदे को कुछ पैसे दिए जाते हैं। आई थिंक हीरो हीरालाल की भी यही स्टोरी थी। और उसे कहा जाता है आपने इसे खर्चा करना है, लेकिन बदले में कुछ लेना नहीं है। ओके, देखो, हम जनरली पैसे देते हैं और कुछ लेते हैं, लेकिन आपने खरीदी कुछ भी नहीं करना है। कोई चीज वस्तु आप खरीदोगे नहीं, आपने ये पैसे खर्च करने हैं, खत्म करने हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लेना। ऑलराइट, बहुत मुश्किल चीज है ये। तो कभी कभी हमने ये करना होगा। अगर आप खुद के खुशी के लिए, खुद के आनंद के लिए बिना वजह अगर थोड़ा कभी कभार पैसा खर्चा नहीं करते हैं, तो क्या देखना होगा, कौन सी मान्यता, विच बिलीफ इन योर बिलीफ सिस्टम
कौन सी मान्यता है जो तुम्हें ऐसा करने से रोक रही है। ऑलराइट, ये तुम्हें देखना होगा और उस मान्यता को छोड़ना होगा। Money does not have to be serious subject in your life. Put it into perspective. Money is a means of exchange. पैसे की बात आते ही बड़े सीरियस सब लोग हो जाते हैं, लेकिन पैसे को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। पैसा क्या है? What is money? पैसा एक साधन है। वो साधन है जिसके लिए, जिसको देकर हम उसके बदले में कुछ और ले सकते हैं। व्यवहार करने का एक साधन है पैसा। ऑलराइट मैम, इफ यू स्पेंड ऑन लर्निंग मेडिटेशन, rightful way of spending, yes, definitely, yes, why not, right? Yes, Anchal, that is true. So money is a means of exchange, that's all it is. पैसा क्या है? पैसा एक साधन है जो व्यवहार करने के लिए, जिसका हम उपयोग करते हैं। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या पैसे को देना जरूरी है? इससे ज्यादा हम क्या क्या इम्पोर्टेंस देते हैं? जैसे कल आई थिंक आई रिमेम्बर आई टेलिंग यू दैट पैसा बुरा होता है, पैसा नियत बिगाड़ता है, पैसा संबंध बिगाड़ता है। क्या दर्जा दे दिया पैसे को? नहीं भैया, पैसा कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ एक साधन है जिसका उपयोग हम करते हैं, right? So that's all it is. What would you do and what would you have if you didn't need money? We need to shake up our money concepts. I have found it easier to teach a seminar on sexuality than the one on money. हाँ, वो कहती है कि सेक्सुअलिटी पे क्लास लेना या लेक्चर लेना मेरे लिए आसान है, लेकिन पैसे के बारे में लोगों को समझाना महा मुश्किल। People get very angry when their money beliefs are being challenged. क्योंकि अगर लोगों की जो मान्यता, पैसे झाड़ पे नहीं उगते, चद्दर देखकर पैर फैलाने चाहिए, पता नहीं और कितनी कितनी मान्यताएं होती है। हाँ, तो ये सारी मान्यताओं को हिलाना बहुत मुश्किल है। Even people who come to a seminar wanting desperately to create more money in their lives will go crazy when I try to change their limiting beliefs. पैसे को लेकर जो सीमित मान्यताएं हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स है, ये बदलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और एक बहुत कॉमन पैसे को लेके बिलीफ मैंने देखी है, और उनको अगर तुम पूछो ना तो वो बिल्कुल मानेंगे नहीं कि हम ऐसे हैं, लेकिन उनकी बातों से, उनके व्यवहार से पता चलता है कि हर पल हर वक्त कम गिरेगा। If it is not enough, then is there enough? Is the question they keep asking again and again. पुरतील ना पैसे, कमी नाही ना पडणार, ये कॉन्स्टेंटली उनकी बातों में आता है। तब पता चलता है कि पैसे के लिए इनको कितनी एंजाइटी है। पीपल गेट वेरी एंग्री, या सो when I try to change their limiting beliefs, I am willing to change. I am willing to release old negative beliefs. Sometimes we have to work with these two affirmations a lot in order to open the space to begin creating prosperity. समृद्धि अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, समृद्धि के हम द्वार अगर खोलना चाहते हैं, तो हमने ये दो एफर्मेशंस बार बार बोलने होंगे। कौन से दो? आई एम विलिंग टू चेंज, और दूसरा आई एम विलिंग टू रिलीज ओल्ड नेगेटिव बिलीव्स, मेरी पुरानी नकारात्मक विश्वास। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड with my sister in the morning. Okay, Anchal, right. So ये बात है। तो you have to change these, say these two affirmation to change your belief. Okay. मैं बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, ये एक एफर्मेशन रहेगा। और दूसरा एफर्मेशन है कि मैं अपनी पुरानी जो मान्यताएं हैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। Sometimes we have to work with these two affirmations a lot
in order to open the space to begin creating prosperity. We want to release the fixed income mentality. Do not limit the universe by insisting that you have only a certain salary or income. देखो, हम जितना भी हिसाब किताब हमारा करते हैं ना, तो जो इनकमिंग पैसा है ना, उसके हिसाब से हम करते हैं. प्रैक्टिकल है, विच इज ट्रू. ओके, बट वी ऑल्सो हैव टू बी ओपन टू न्यू सोर्सेज ऑफ मनी एनर्जी कमिंग इन. There can be some new idea which might come to you, some new project that can come to you, some opportunity that can come to you. है ना, संधि तो कभी भी आ सकती है. तो फिक्स्ड इनकम के माइंड सेट में कभी नहीं रहना कि नहीं नहीं, मेरे को तो अभी हर महीने ये इतना पगार आता है या इतना पेंशन आता है और उसमें ही, पर उससे भी अधिक आ सकता है. राइट. तो पर इसके लिए विचार तो खुले चाहिए, दिलो दिमाग तो हमारे खुले चाहिए, तब जाके हम ये सोचेंगे. We want to release the fixed income mentality. Do not limit the universe by insisting that you have only a certain salary or income. That salary or income is a channel. It is not your source. आ रही है बात ध्यान में? जो आपकी इनकम है, जो आपका पगार है, जो आपकी महीने की जो भी आपकी आमदनी है, ये उगम स्थान नहीं है. ये एक पैसे का माध्यम है. उसके माध्यम से तुम तक पैसे पहुंचते हैं. उस काम या उस प्रोजेक्ट या उस जो भी कुछ आपका है, उसके माध्यम से तुम तक पहुंचते हैं. माध्यम तो अनेक हो सकते हैं, एक ही क्यों? पटतंय का? आर यू विथ मी गाइस? येतंय लक्षात? या? Alright. So it is just a channel, it is not your source. Your supply comes from one source, the universe itself. जो भी कुछ हम तक आता है, सब कुछ ब्रह्मांड की बैंक से आता है, और ब्रह्मांड की बैंक अनलिमिटेड है. तुम चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हो. हाँ, सिर्फ रखा है उतना ही मिलेगा ऐसा नहीं है. Alright. Okay. There are an infinite number of channels. अगणित, असंख्य channels है. We must open ourselves to them. We must accept in consciousness that supply can come from anywhere and everywhere. कल बहुत अच्छी पिक्चर देखी मैंने. मिसेस हैरिस गोज टू पेरिस, नेटफ्लिक्स पे है, जरूर देखना. सच अ लवली मूवी. ओके, वेरी नाइस इट वाज. मिसेस हैरिस गोज टू पेरिस ऑन नेटफ्लिक्स. यही है कि कहीं से भी आ सकता है. हम क्यों खुद को सीमित करते हैं? क्या क्या होता है पता है उसके साथ? 10 साल के उनके हस्बैंड गायब थे, सोल्जर थे वो, इन एक्शन में गायब हो गए थे. 10 साल के बाद उसी दिन हस्बैंड के का मतलब वो गुजर गए हैं, वो संदेशा आता है और 10 साल का अक्यूमुलेटेड उनका पेंशन एक साथ इस लेडी के हाथ में आता है. ओके. और उसी दिन एक कहीं तो भी उसके फ्रेंड के डॉग रेस में वो जाती है जहाँ पे रेसिंग होती है, और वहां से उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं. और उसी दिन ऐसे कर करके 4-5 सोर्सेस में से उसके पास पैसे आते हैं. यू कैन नेवर से उसने लगाए 100 रुपए और उसको आ गए 500 रुपए इन रिटर्न. हाँ, मैं एक ऐसे ही फिगर बोल रही हूँ. मनी कैन कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. पर इस आइडिया तो हमें स्वीकार चाहिए. इस आइडिया का हम बोलते हैं नहीं नहीं यार, हमें कौन है देने वाला. हम करते हैं नहीं नहीं यार, हमारा घर वो तो अभी सब पुरानी हवेली या पुरानी खेती, या वहां पे तो अब कोई जाता भी नहीं, कैसे आएगा वहां से पैसा. आ सकता है, अगर तुम चाहो आ सकता है. पूछोगे आप मुझे, तो मुझे करना क्या होगा? आपने अपने दिलो दिमाग को खोलना होगा और आपने ये सोचना होगा कि हाँ, आ सकता है, अनेक माध्यम से पैसा आ सकता है. Alright? We must open ourselves to them. We must accept in consciousness that supply can come from anywhere and everywhere.
Then when we walk down the street and find a penny or a dime, we say thank you to the source. It may be small, but new channels are beginning to open. हुआ है आपके साथ रास्ते पे या कहीं पे तो भी कॉइन मिल गया हो या पैसे नोट मिल गई हो? मेरे साथ हुआ है काफी बार। हाँ, तो कहीं ना कहीं पड़े गिर गए हो कोई पैसे और वो अचानक से मिल जाए, बीच पे मिला है, गार्डन में मिला है। हाँ, मिल सकता है। जब वो मिलता है तो उसे ब्रह्मांड को थैंक यू कहते हुए उठाना है। एक नया सोर्स ऑफ इनकम खुला है। पैसे उठाना नहीं, हाँ। मतलब पैसे उठाने का इनकम नहीं बोल रही हूं मैं। वो एक सिंबल है, वो एक चिन्ह है कि अब हमारे पास पैसे का एक नया जरिया मिलने वाला है या खुला होने वाला है। ऑल राइट, सो यू से थैंक यू टू द सोर्स। इट मे बी स्मॉल बट न्यू चैनल्स आर बिगिनिंग टू ओपन। कौन से एफर्मेशंस आप बोलोगे? I am open and receptive to new avenues of income. I firmly believe whenever I need money, it will come to me, and it has always, however, big amounts. Okay, शैलजा, I got the point. अब मैंने शैलजा को आज ही बताया कि कल हमने उसकी बात की कि जितना जरूरत है उतना ही आता है। और मैंने उनसे कहा कि अब आप बोलो कि जरूरत से कहीं ज्यादा मेरे पास आता है, तो जरूरत से कहीं ज्यादा आएगा। All right. So I am open and receptive to new avenues of income. मैं नए माध्यमों के लिए, नए पाइपलाइन के लिए मैं तैयार हूँ। न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। दूसरा, आई नाउ रिसीव माई गुड फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। जो भी कुछ अच्छा है, अपेक्षित और अनपेक्षित दोनों माध्यम से मुझ तक आने वाले हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तीसरा एफर्मेशन है, आई एम एन अनलिमिटेड बीइंग एक्सेप्टिंग फ्रॉम एन अनलिमिटेड सोर्स इन एन अनलिमिटेड वे। क्या हमें कोई सीमाएं हैं? क्या हमारे कॉन्शियसनेस को कोई बिगिनिंग एंड एंड है? नहीं। हमारा चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस एंडलेस है, यानी हम क्या है? अनलिमिटेड है। मैं अनलिमिटेड हूँ। अनलिमिटेड स्रोत से, अनलिमिटेड पद्धतियों से मुझ तक पैसा आएगा। ऑलराइट, दैट्स द थर्ड affirmation. I will send a picture of it if you want. I am an unlimited being accepting from an unlimited source in an unlimited way. All right. So this was open your arms. अपने आप को पहले तो अपनी चित भूमि वैसे बनाओ कि you are open to reception. अब उसके बाद rejoice in the small new beginnings. छोटी होगी, नई होगी, पर शुरुआत तो है। तो जो भी छोटी छोटी ही भले पर नई शुरुआत अगर आप तक आती है तो खुशी मनाओ। When we work for increasing prosperity, we always gain in accordance with our beliefs about what we deserve. A writer was working to increase her income. One of her affirmations was, I am making good money being a writer. 3 days later, she went to a coffee shop where she often had breakfast. She settled into a booth and spread out some papers she was working on. The manager came over to her and asked, You are a writer, aren't you? Will you do some writing for me? He then brought over several little blank tent signs and asked if she would write turkey luncheon special $3.95 on each card. He offered her a free breakfast in return. This small event showed the beginning of her change in consciousness and she went on to sell her own work. अब यहाँ पे वो एक उदाहरण दे रही है। वो कह रही है कि जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं और हमारी मान्यताएं जो हमें सीमित करती है, इसको हटा देते हैं, तो जो हम तक पहुंचना चाहिए, जो हम डिजर्व करते हैं, वो डेफिनेटली हम तक पहुंचता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक राइटर है, उनकी कहानी वो बता रहे हैं
कि एक राइटर थी जिसको जिसको पैसे कमाने थे, अपनी इनकम बढ़ानी थी, और इसलिए वो एक एफर्मेशन बोला करती थी कि मैं राइटर के प्रोफेशन में मैं अच्छा पैसा कमा लेती हूँ। आई अर्न गुड मनी, आई एम मेकिंग गुड मनी बीइंग अ राइटर। 3 दिन बाद क्या हुआ, जिस होटल में वो रोज सुबह नाश्ता के लिए जाती थी, वहां पे वो गई। रोज वो वहीं पे जाती थी ब्रेकफास्ट के लिए, और वो बैठकर सेटल हो गई, जो भी कॉफी विफी मंगाया होगा, और अपना लिखने के लिए अपना काम के जो कागज है इसको फैला के वो अपना काम करने लगी। उतने में वहां से वो जो होटल का मालिक था वो आया और उसने उसको पूछा, आप एक लेखिका है ना, क्या आप मेरे लिए कुछ लिख दोगी? तो उसने पूछा क्या? तो उसने है ना साइंस, जो साइन बोर्ड लगाते हैं ना, वो साइंस के लाके दिए उसे, और उसको कहा कि ये लिख दो। अब इनकी इनकी टर्की लंचॉन नहीं समझता है, मैं बोलूंगी चलो छोले भटूरे 150 रुपया या जो भी कुछ है वो लिख दो। तो उसने वो लिख कर दिया। बदले में वो क्या बोला, बदले में मैं आपको आज का नाश्ता फ्री, हाँ, मेरे तरफ से आपको फ्री नाश्ता मैं देता हूँ। छोटी सी शुरुआत थी, पर शुरुआत तो थी। तो यहाँ से जो छोटी सी शुरुआत हुई थी, आगे जाके वो बहुत बड़ी लेखिका बनी और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। ऑलराइट, अब छोटी छोटी शुरुआत जब होती है तब खुशी मनाना चाहिए। अब नेक्स्ट साइड हेडिंग, रिकॉग्नाइज प्रोस्पेरिटी। जब लक्ष्मी चलकर आती है ना, तो उसको पूछना नहीं चाहिए कौन हो तुम, कहाँ जाना है। हाँ? अगर हमने उसे पहचाना नहीं तो कैसे होगा? ऑलराइट, और हमको लक्ष्मी कैसे दिखती है? हाँ, मुकुट पहना है, गोल्ड की साड़ी पहनी है, इतने सारे दागीने लगाए हैं, बड़ा कुंकू लगाया हुआ है, हाँ, शेर पे सवार है। लक्ष्मी हमें ऐसे दिखती है। अगर वो किसी और रूप में आ जाती है तो हम उसे पहचानते नहीं। ऑलराइट, जैसे वो कहानी है ना कि एक गांव में बाढ़ आ गई। ओके, देयर वाज अ फ्लड इन अ विलेज, और एक आदमी जो गणपति का भक्त था, गणेश जी का भक्त था, वो बोला कि उसने जप शुरू कर दिया, गणेश जी मुझे आकर बचाओ। ओके, अब पानी धीरे धीरे चढ़ने लगा, तो वो ऊपर 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 होते हुए फाइनली वो घर की छत पे बैठ गया और प्रार्थना करते रहा, गणेश जी मुझे आके बचाओ। अच्छा, अब जब पूर आने लगा, लोग आए, उसे कहा चल बेटा निकल यहाँ से, ऊपर की तरफ चल, घर में पानी घुस जाएगा। नहीं नहीं, मेरे गणेश जी मुझे बचाएंगे। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग आए, फाइनली बोट में, एक नाव में लोग आए, और उन्होंने कहा अरे भैया छत पे चढ़ गया है, अब तो नाव में बैठ जा, मैं तुझे ले जाता हूँ। बोलता है नहीं नहीं, गणेश जी मुझे आकर बचाएंगे। ऑलराइट, फाइनली डूब गया। डूबने के बाद गणेश जी सामने आए। तो उसने, जी चारू जी, तो उसने, आप अनम्यूट कीजिए। तो उसने कहा कि भाई आप आए क्यों नहीं मुझे बचाने? गणेश जी बोले मैं ही तो आया था, अलग अलग रूप में। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं क्या करता? जी चारू जी बताइए। उर्वी छोटी थी ना, जी जी। तो मेरी सास उसको बोलती थी परीक्षा के टाइम में भगवान का नाम याद करना हाँ और लिख देना, भगवान मेरे को पास कर देना, हाँ। बस। वो ऐसे ही लिख के आ जाती थी। अभी याद करती है तो इतना हंसती है, बोलो ऐसा होता है क्या कभी? हो गई थी एक दो बार तो। डायरेक्ट एग्जाम पेपर पे ही लिख के आ गए, भगवान मुझे पास कर देना। हाँ। हाँ बस। हाउ क्यूट। या तो, हाँ, भगवान। जी मेरी बिल्कुल। सास से बात करती थी जी तो जी जी। बताते थे भगवान पे विश्वास रखो, जी तो जी जी। विश्वास यानी ऐसे। इतना हाँ हंसती है अभी। हाँ, सच में। फिर एक दो बार होने के बाद समझ में आ गया होगा कि ये नहीं। एक बार गई, फेल हो गई, तब समझ में आ गया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल जी। राइट, तो ये कहने की बात ये है कि समृद्धि जब हमारे पास आती है
लक्ष्मी जी जब हम तक आती है, गणपति जी जब हमारे पास आते हैं, हमने उन्हें पहचानना चाहिए। बिगिन टू रिकॉग्नाइज प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर एंड रिजॉइस इन इट। कितनी भरभराटी है, कितनी समृद्ध है ये शहर, समृद्ध है ये बिल्डिंग, समृद्ध है ये घर, समृद्ध है मैं समृद्ध हूँ। हर ये आनंद हमें लेना ही होगा। Reverend Ike, the well-known evangelist from New York City, remembered that as a poor preacher, he used to walk by good restaurants and homes and automobiles and clothing establishment and say out loud, "That's for me, that's for me." तो वो एक बंदे की बात कर रही है कि जो बहुत गरीब थे, और जब भी वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े घर और बड़े बड़े अच्छे कपड़े जो विंडो शॉपिंग में हम देखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें जब वो देखते थे, वो कहते थे ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए ही है। दैट्स फॉर मी, दैट्स फॉर मी। Allow fancy homes and banks and fine stores and showrooms of all sorts and yachts to give you pleasure. ये मेरे लिए है जब वो कहते होगे तो क्या लगता है आपको, उसको दुख होता होगा? नहीं, खुशी महसूस होती होगी ना, बड़ी खुशी से, अरे ये मेरे लिए है, हाँ इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। खुशी से ही तो वो ये बोलेंगे, खुशी अब भी मनाएंगे तो हम तक वो चीजें आएगी। Recognize that all this is a part of your abundance and you are increasing your consciousness to partake of these things if you desire. If you were well-dressed people think, isn't it wonderful that they have so much abundance? There is plenty for all of us. तो ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये इसको हमें बढ़ाना होगा अगर हम हर इच्छा हमारी पूर्ण करना चाहते हैं। हर चीज हम तक पहुंचनी चाहिए, ये अगर हम चाहते हैं। अच्छे कपड़े, रिच कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखो तो खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी गाड़ी देखो तो खुशी, हमें क्या होता है जनरली, लोगों को खंत महसूस होता है, काश मेरे पास ये होती, यार ऐसे कपड़े तो मैं कहाँ। कल वो मिसेस हैरी गोज टू पेरिस, वो जब उतने पैसे जब उसके पास आ जाते हैं ना, तो वो तय कर लेती है कि उसने एक बड़ी ब्रांड है क्रिश्चियन डॉयर, क्रिश्चियन डॉयर का एक ड्रेस उसने देखा था। वो एक ड्रेस खरीदने को उसको सारे पैसे जितने इकट्ठा किए उसमें से बस वो एक ड्रेस वो खरीद पा रही थी। गई, लेकिन वो लोग उसको कहते रहे, अरे तू तो घर काम करने वाली बाई, इतना महंगा इतना सुंदर ड्रेस लेकर तू क्या करेगी, कहाँ पहनेगी, कौन देखेगा? लेकिन उसने सपना देखा, और वो उसका सपना कैसे सच होता है, सच में देखने जैसा पिक्चर है। ऑलराइट, सो एनीवे, तो ये बात है कि जब हम अच्छी चीजों में की खुशी मनाते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, तब बहुत हमारे तक वो चीज पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, वी डोंट वांट समवन वी डोंट वांट समवन एल्सेस गुड, वी वांट टू हैव अवर ओन गुड। हर ड्रेस, हर महंगी गाड़ी, हर अच्छी चीज तुम्हारी होनी क्यों जरूरी है? किसी और के पास है तो क्यों हम खुश नहीं हो सकते? हाँ, ये वो बात पूछ रही है यहाँ पे। एंड येट वी डू नॉट ओन एनीथिंग। और क्या कोई भी चीज सच में हमारी होती है? अब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया, ये उपनिषदिक क्वेश्चन हो गया कि क्या कोई भी चीज सच में हमारी होती है? वी वॉन्ट टू हैव अवर ओन गुड एंड येट वी डू नॉट ओन एनीथिंग। वी ओनली यूज possessions फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम until they pass on to someone else. हर चीज, हर कपड़ा, हर वस्तु कुछ समय तक हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो किसी और के पास चली जाती है, या तो हम चले जाते हैं, वस्तु यहीं पे रह जाती है। राइट? कोई तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या ओनरशिप में कौन सा बड़ा पॉइंट है कि मेरा ही होना जरूरी है? अगर मेरा हो तो ही मुझे मजा आएगा, तुम्हारा हो तो मैं मजा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, आज स्वाति जी है हमारे साथ, स्वाति पंडित। ओके उसका गार्डन मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, तो मेरे पास गार्डन नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं स्वाति के घर चली जाऊंगी,
हाँ, वहां पे मजा करूंगी। सबकी खुशी में जो भी चीजें जहां भी अच्छी अच्छी है, उसकी खुशी तो हमें मनानी है। उसकी ओनरशिप होना जरूरी तो नहीं है, राइट? सो देर इज वी ओनली यूज possessions for a period of time until they pass on to someone else. Sometimes a possession may stay in a family for a few generations, but eventually it will pass on. हाँ, पुरखों की चीजें भी होती है। हाँ, बहुत सारी पीढ़ियों से भी कुछ चीजें होती है जो बहुत पीढ़ियों से हमारे घर में है। हाँ, मेरे ही घर में पीढ़ी से पीढ़ी आई हुई चीजें हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो जानी है, हमेशा के लिए तो वो नहीं रहेगी, राइट? I believe that when something goes, it is only there is a natural rhythm and flow of life. Things come and things go. I believe that when something goes, it is only to make room for something new and better. ये पता है, ये बात कहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ? अगर मेरी चीज कोई खो जाती है ना, तो मैं क्या मन में सोचती हूँ पता है? आई होप कि जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो उसको मिली हो। मैं जानती हूँ ये चीज उसे मिलेगी जिसको इसकी सबसे अधिक जरूरत है। काम में तो आएगी, और कभी भी दुख नहीं है, क्योंकि वस्तु है, चीजें हैं। थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड। यू कैन गिव अवे ओल्ड एंड गेट न्यू वंस। न्यू वंस कैन कम टू यू, यू विल रिसीव न्यू गिफ्ट्स। लेट द ओल्ड गो। जब तक पुराना जाने नहीं देंगे, बेहतर और नई चीजों के लिए जगह कैसे बनेगी? और फाइनल यहाँ पे पैराग्राफ है, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सो मेनी पीपल वांट टू बी रिच एंड येट दे वांट एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट। सबको समृद्ध होना है, सबको सब कुछ चाहिए, पैसा, धन, दौलत, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे तो वो तारीफ उनको स्वीकार नहीं होती। जब तारीफ भी नहीं स्वीकार सकते, तो चीज वस्तुओं का स्वीकार कैसे होगा? टू रिसीव अप्रिशिएशन, टू रिसीव एनीथिंग, इट इज द सेम कॉन्शियसनेस। चित्त भूमि तो वही है, आना तो एक ही जगह पे है। चाहे कुछ भी हो, चाहे तारीफ हो, चाहे मदद हो, चाहे प्रेम हो, चाहे आश, कुछ भी होने दो, चीज, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी होने दो, आएगा कहाँ पे? मेरे कॉन्शियसनेस में। वेयर एल्स कैन इट गो, राइट? आई हैव नोन मेनी budding actors and actresses who want to be stars and yet they cringe when they are paid a compliment. बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जिनको स्टार्स बनना है, लेकिन अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो उस तारीफ को कैसे रिएक्ट करे। कॉम्प्लीमेंट्स आर गिफ्ट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जितनी तारीफ मिले उतनी इकट्ठा करो, ओके? क्योंकि यही तारीफें आपको समृद्ध बनाएगी। Learn to accept them graciously. My mother taught me early to smile and say thank you when I received a compliment or a gift. जब मुझे कोई अच्छा कहता है या मुझे कोई कुछ देता है, तो मेरी माँ ने बचपन, ये लुइस है कह रही है कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से मुस्कुराकर थैंक यू कहना सिखाया था। दिस एडवाइस हैज बीन एन एसेट ऑल माई लाइफ। कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी मिले, मैं मुस्कुरा के थैंक यू कह पाती हूँ। it is even better to accept the compliment and return it so that the giver feels as though he or she has received a gift. कोई तुम्हारी तारीफ करे, थैंक यू बोलो, और तुम भी उसकी कोई ना कोई तारीफ कर दो। कोई तुम्हें कहे कि अरे वाह, तुमने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, तो कहो थैंक यू, और फिर कहो आपके इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं। व्हाट, क्या, व्हाट डज इट नीड? व्हाई नॉट? है ना? तो तारीफ के बदले तारीफ। सो इट इज अ वे ऑफ कीपिंग द फ्लो ऑफ गुड गोइंग। पता है, हमने स्वर योगा में इसकी चर्चा की थी कि हमेशा किसको भी दान धर्म स्पेशली करते वक्त 101, 501, 1 रुपया ऊपर का जरूर देना चाहिए। याद है ना? क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो घूम कर वापिस आए। ऑल राइट, कॉम्प्लीमेंट का भी ऐसा ही है।
तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट दो, वो किसी और को देगा, कोई और किसी और को देगा, वो किसी और आके तुम्हें फिर से देगा. ऑलराइट, सो इट्स अ फ्लो. Rejoice in the abundance of being able to awaken each morning and experience a new day. हर सुबह, अरे वाह, खुशी मनाओ. आँख खुलते ही खुशी मनाओ. एक नया दिन और एक मौका कुछ करने का. And experience a new day. Be glad to be alive, to be healthy, to have friends, to be creative, to be a living example of the joy of living. Live to your highest awareness. Enjoy your transformational process. यहाँ पे वो बोल रही है, खुश रहो कि तुम जिंदा हो, खुशी मनाओ कि तुम निरोगी हो, खुश रहो कि तुम्हारे पास दोस्त है, खुश रहो कि तुम्हारे पास कला गुण है, जीने का आनंद तुम ले सकते हो, इसकी खुशी मनाओ. जितनी सजगता से, जितनी अवेयरनेस से हो सके, उतनी अवेयरनेस से अपनी जिंदगी को जियो. परिवर्तन जो हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एंजॉय करो. ऑलराइट, हियर वी फिनिश विद चैप्टर 13. ऑल गुड? पैसे को लेके कोई सवाल? यस. तुम्ही मगाशी जे म्हणालात ना, तर हा. मला अगदी कालच एक अफर्मेशन मिळालं की आय एम सो हॅपी अँड ग्रेटफुल नाऊ. मनी कम्स टू मी इझिली अँड एफर्टलेसली इन इन्क्रीजिंग क्वांटिटी थ्रू मल्टिपल सोर्सेस ऑन द कंटिन्यू बेसिस. त्या एका वाक्यातच त्यांनी तिन्ही हे केले. लय हुशार, लय हुशार आहे. व्हेरी गुड. 3दा लिहून काढ. हा, अँड कीप रिपीटिंग इट. रिपीटिंग. हा, ते. बेस्ट वाला है. आणि ग्रुपवर पण पाठव, लिहून हो, पाठव. पाठवलं. कोई भी अच्छी चीज मिले ना, खुद तक नहीं रखनी है, पास ऑन हा. करना. हा. ती- तुझ्या बरोबर आम्ही पण मल्टिपल हो मग. हाय शैलजा, गुड मॉर्निंग. ऑल राइट. हाय, गुड मॉर्निंग. यस, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ. और इसका जो इसकी जो प्रार्थना है, जो प्रतिज्ञा है, ये मैं पढ़कर सुनाती हूँ. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. इस जीवन के अनंत में जहां पर मैं हूँ, सब कुछ संपूर्ण है, पूर्ण है. I am one with the power that created me. वो जिसने मुझे बनाया है, उसके शक्ति के साथ मैं एक रूप हूँ. I am totally open and receptive to the abundant flow of prosperity that the universe offers. मैं बिल्कुल स्वीकार में हूँ, मैं बिल्कुल खुली हूँ, बिल्कुल स्वीकार में हूँ. जो भी इस ब्रह्मांड से जो समृद्धि मुझ तक आना चाहती है, उसके लिए मैं तैयार हूँ. ऑल माई नीड्स एंड डिजायर्स आर मेट बिफोर आई इवन आस्क. मैं पूछने से पहले, मुझे तो अब पूछने की भी जरूरत नहीं होती है. जो भी मेरी जरूरत है, जो भी मेरी इच्छाएं हैं, ये अपने आप पूर्ण हो जाती है बिना मांगे. आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड. वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो ईश्वर, वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो मुझे हमेशा दिशा दिखाता है. और मेरी संरक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है. वो मुझे सुरक्षित रखता है. एंड आई मेक चॉइसेस दैट आर बेनिफिशियल फॉर मी. और मैं बड़ी सजगता से चॉइस करती हूँ. जो भी चॉइस करती हूँ वो मेरे लिए अच्छी होती है, उसमें से मेरा भला होता है. आई रिजॉइस इन अदर्स सक्सेस नोइंग देर इज प्लेंटी फॉर अस ऑल. दूसरों की खुशी में, दूसरे के जीत में, दूसरे की समृद्धि में मैं हमेशा आनंद मनाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सबके लिए काफी है, किसी को कम नहीं पड़ने वाला. I am constantly increasing my conscious awareness of abundance, and this reflects in a constantly increasing income. जैसे जैसे मेरा कॉन्शियसनेस विस्तारित होते जाता है, जैसे जैसे समृद्धि के लिए मैं स्वीकार में रहती हूँ, वैसे वैसे पैसे मेरे पास अनेक माध्यमों से आते रहते हैं. My good comes from everywhere and anywhere, anyone, everyone.
मेरे लिए जो अच्छा है वो हर जगह से और हर एक दूसरे व्यक्ति से वो अच्छी चीज मुझ तक पहुंचती है। ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। मेरी दुनिया में सब कुछ कुशल मंगल है। ओके, सो दिस वाज अ स्पेसिफिक affirmative prayer we can say for prosperity. ऑल राइट, कुछ ऐड करना है किसी को या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे? शुड वी गो अहेड? या ऑल राइट, स्क्रीनशॉट भेजेंगे क्या? affirmation. Okay, let's या वन सेकंड। हाँ चारू, चारू जी क्या बोल रहे हैं? प्रेयर का स्क्रीनशॉट मैं भेजूंगी। भेजेंगे। जी जी बिल्कुल भेजूंगी। यस टेल, या Yeah, one more thing also we can add is my income is constantly increased. And this really works. So या when you keep saying my income is constantly increasing, so I have experienced that is right. Right. That is true. I agree with you totally, Shailaja. But if you are into the kind of work where putting more hours is going to increase your income, then remember that you will have to put more hours, which is going to ultimately drain you. What we are wanting is multiple sources of income. Yeah. And not just one source. If our income comes from only one source, एंड वी आर सेइंग दैट इट विल कीप इंक्रीजिंग, यानी काम और आते रहेगा। अगर वो काम तुम ग्रुप में कर सकते हो उतने ही समय में, लाइक इफ यू वर वर्किंग लाइक फॉर से 4 hours a day, now you will have to work 8 hours a day. Your income definitely has increased, but you're putting in twice the time. Right? So again, we have to be very alert. Yeah. Subtle thoughts and subtle meanings of those statements. So we have to be very alert. Wonderful, but that's a great point. That my income keeps on increasing from multiple sources. multiple sources. हाँ, वो ऐड करना From है। multiple sources. We Correct. can add this. हाँ, वो अभी वैशाली भेज रही है ना, उसमें वो सब वैशालीने एकदम परफेक्ट सांगितले एकदम. हाँ. वो कवर्ड है उसमें। ऑल राइट, चलो एक बड़ा चैप्टर है जो शायद मैं थोड़ा सा नो नो, ओह दिस इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर, हाँ मैं भूल गई थी। ओके, चैप्टर 14 द बॉडी। 14वां चैप्टर है, इसका नाम है द बॉडी, शरीर, हमारा शरीर। ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर रहा है। आई लिसन विथ लव टू माई बॉडीज मैसेजेस। ओके, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से पहले, यू नो, लॉन्ग बिफोर आई रीच दिस चैप्टर, I already was aware and I already was guiding meditations of communication with the body. Okay, as a PLR therapist, it was a part of our learning, and the body talks to you. इतना तो मैं जानती ही थी कि शरीर हमसे बात करता है। कैसे बात करता है बताइए? Can anyone tell me how does the body communicate with? Pain. That is afterwards. What is an everyday communication that comes from the body? I am hungry, I am thirsty, I am feeling cold, I am feeling hot. सारी संवेदनाएं हैं, ये शरीर तुमसे बात कर रहा है। नॉर्मल एवरीडे कम्युनिकेशन, द बॉडी कम्युनिकेट्स। ये मुझे चुभ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज तुम्हारा शरीर तुम्हें बताता है। तुम्हारा शरीर कॉन्स्टेंटली तुमसे बात करता है। ऑलराइट, सो आई लिसन विथ लव टू माई बॉडीज मैसेजेस। इसलिए यहाँ पर उन्होंने, हाँ, और या दैट इज वन पार्ट। द अदर पार्ट इज व्हाट शैलजा स्टार्टेड, पेन। यस, आई found it. Let me finish my class, darling. 15 minutes more. Yes, rejoice. All right. 4 साल पहले खोई हुई बैग आज मिल गई। मेरा बच्चा खुश है। Always listen to your body. Yes, Suchitra. Always listen to our body. Back to the body. So, शरीर हमें पेन देता है,
क्रॅम्प्स आते हैं, म्हणजे मुंग्या येतात. सो देर आर डिस्कम्फर्ट इज ऑल्सो द लँग्वेज ऑफ द बॉडी. The body is telling you something through pain, through discomfort, through cramps, through pulls and aches and all these things. The body is constantly talking to us. अब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसको आप कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ मेरा शरीर, कोई बोल सकता है कि नहीं मुझे भूख लगती है तो मेरा शरीर मुझे बोलता नहीं कि भूख लगी है, या मुझे प्यास लगी है तो मेरा शरीर मुझे बताता नहीं कि मुझे प्यास नहीं. सो दिस इज अ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. तो अब एफर्मेशन हमें क्या करना होगा? आई लिसन विथ लव टू माई बॉडीज मैसेजेस. मेरा शरीर मुझसे जो बोलता है, ये आहार के क्लास में, even in our institute or whenever I used to teach about ahar and vihar, तो I used to say this, एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना देते हैं, दिन में 4 लीटर या 3 लीटर पानी पीना चाहिए. भैया किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त है, किसी की कफ है, मतलब मिक्स प्रकृतियां होती है, प्योर तो नहीं होती, पर वात पित्त कफ जो भी प्रीडोमिनेंट प्रकृति तुम्हारी है, हर एक को 3 लीटर पानी की जरूरत नहीं होती. हर मौसम में 3 लीटर पानी की जरूरत नहीं होती. हर अस्वस्थता में 3 लीटर पानी नहीं पी सकते. ये जनरलाइज स्टेटमेंट, जबरदस्ती शरीर को पानी पिलाना, ये गलत बात है. ये में फिर क्यों डॉक्टर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को, थेरेपिस्ट को ये बोलना पड़ता है कि आप कंपलसरी 3 लीटर पानी, कंपल्शन क्यों करना पड़ता है? कंपल्शन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हमारे शरीर को प्यास लगती है, हमारा ध्यान ही नहीं है, हमें पता ही, हमारा ध्यान ही नहीं है, हम सुनते ही नहीं है. जब तक कि गला सूखने नहीं लगता हम सुनते नहीं शरीर को. लेकिन अगर त्वचा हमारी ड्राइनेस, it begins from inside and finally reaches the skin. जब शरीर के अंदर पानी बहुत ही ज्यादा कम होता है तब हमारी त्वचा सूखी होती है. ऐड देखे है ना आपने, ऐसे वो लाइन निकाल के बताते हैं और कहते हैं सूखी त्वचा मॉइस्चराइजर लगाओ. प्लीज पानी पियो. यानी शरीर को पानी जब चाहिए तब आप सुन नहीं रहे हो. इसलिए ये एफर्मेशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई लिसन विथ लव टू माई बॉडीज मैसेजेस. ना ही मेरा शरीर जो मुझसे कहता है, ना ही मैं उसे सुनती हूँ, मैं उसे बड़े प्यार से सुनती हूँ. मेरा पूरा ध्यान, जैसे कि मेरा शरीर मेरा बच्चा है, और एक बच्चे पे हम कैसे पूरा ध्यान रखेंगे? एक 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का बच्चा है तो कितना ध्यान हम रखेंगे? उतना ध्यान हमने हमारे शरीर की तरफ रखना होगा. ऑलराइट. आई बिलीव वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेस इन अवर बॉडी. अभी वर्कशॉप चल रहा है, एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि शायद मैं खुद पर काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती. इसको मैनेज किया जा सकता है पर ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती. लेकिन ये जो वाक्य है ना, आई बिलीव वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेस इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में रोग हम लाते हैं, अस्वस्थता हम लाते हैं, और हम ही इसे पूरी तरह निकाल सकते हैं. मेरी एक वैद्य थी, जब मैं कभी बीमार हुई थी तो मैं उनके पास से साल भर ट्रीटमेंट लेना पड़ा था. उसका ये स्टेटमेंट था, शरीर में ऐसा कोई बिगाड़ नहीं है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, या ऐसी कोई बीमारी किसी के शरीर में हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती. डोंट टेल मी दैट डिजीजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. Diseases can be reversed. You can become healthier than you were before you got the disease. You can become even more healthier than that. मैं ये बिल्कुल इस सेंटेंस को मानती हूँ कि जो भी बीमारी हमारे शरीर में है, जो भी अस्वस्थता, डिसईज हमारे शरीर में है, हमने आमंत्रित की है. The body, like everything else in life, is a mirror of our inner thoughts and beliefs.
हमारे अंदर के जो विचार है और हमारी जो मान्यता है, इससे हमारा एक एक पेशी बना हुआ है, एक एक सेल, हमारा पूरा शरीर हमारे विचारों से और हमारी मान्यताओं से, हमारे भावनाओं से बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर का एक एक सेल एवरी 7 years हमारा शरीर पूरी तरह से नया होता है, बिकॉज एवरी सेल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेल। एवरी 7 years वी हैव अ न्यू बॉडी। फिर भी हमारा एजिंग क्यों होता है? फिर भी डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, ये जो भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज है, ये खत्म क्यों नहीं होती? नया शरीर, पुराना गया है तो उसके साथ रोग भी चला जाना चाहिए था, पर वो तो वहीं पे रहता है, क्योंकि हमने हमारे विचार नहीं बदले, हमारी मान्यताएं नहीं बदली, तो वो हमारे अंदर रहेगा। द बॉडी, लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, is a mirror of our inner thoughts and beliefs. The body is always talking to us. If we will only take the time to listen, every cell within your body responds to every thought you think and every word you speak. हर शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकलता है, हर विचार जो तुम्हारे दिमाग में आता है, इससे तुम्हारा शरीर सुन रहा है। हर एक विचार, मुझे ये हो गया तो, मुझे वो हो गया तो, अरे ये मुझे बुखार क्यों आया, ये दर्द क्यों हुआ, क्या हुआ होगा, मैं फुल टेस्ट करवा के लाऊं, क्या लाऊं, क्या लाऊं, क्या। हमारे पास एक केस है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स की फ्रेंड है, वो हर 6 महीने जाके कैंसर की टेस्ट करवाती थी। हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, 4 साल बाद हो गया। फिर हमने पूछा, अब तसल्ली हुई? Every thought the body is listening. Your fearful thoughts, the body is listening. हर एक विचार शरीर सुन रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है, उसमें बदलाव आते हैं। हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से हमारा शरीर बदलता है। Continuous modes of thinking and speaking produce body behaviors and postures and eases or diseases. पोस्चर भी देखो, कोई कौन कैसे बैठा है, उनके पोस्चर से ये प्रफुल्लित है, उत्साहित है या निराश है, ध्यान में आ जाता है कि नहीं? हम किसी को देखते ही पूछते हैं, क्या यार, क्या हुआ, आज कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा चेहरा गिरा हुआ है, तुम झुक कर बैठे हो। इंटरनल ब्लीडिंग कुड बी अ रीजन फॉर इट। ऑफ कोर्स, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, there is a reason. Your thoughts and your emotions are at the bottom of it. All right, all of it. Accidents, breaks, fractures, bleeding, you name it, all of it. We have invited that condition in our body for some purpose. Once we know the purpose, once we learn the lesson, it will go away on its own. You don't have to do anything. Right? All right. So, कंटिन्यूस मोड्स हो तो जो सोचने की हमारा जो सोचने का तरीका है, जिस तरह से हम हर पल सोचते हैं, इससे हमारा व्यवहार, इससे हमारा शरीर का पोस्चर और रोग या निरोगी हम बनते हैं। The person who has a permanently scowling face did not produce that by having joyous, loving thoughts. हाँ? कोई लोगों के चेहरे चिंताग्रस्त होते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया का भार उन पर ही है, उनके कांधों पे ही है, हर पल चेहरा लटका हुआ होता है। क्या लगता है आपको, ऐसे व्यक्ति के दिमाग के अंदर खुशी के विचार है? नहीं हो सकते। अगर खुशी के विचार होते तो वो मुंह लटकता नहीं उसका। Isn't that right? All right. So older people's faces and bodies show so clearly a lifetime of thinking patterns. How will you look when you are elderly? आप बूढ़े होके कैसे दिखने वाले हो, अब भी तय कर लो।
तो जब हम 90 साल के हो जाए, 90+, हाउ डू यू वांट टू लुक, अब भी तय कर लो. ऑलराइट, आई एम इंक्लूडिंग इन दिस सेक्शन माई लिस्ट ऑफ प्रोबेबल मेंटल पैटर्न्स. बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये वाला चैप्टर, मैं बड़े आराम से पढ़ने वाली हूँ. I am including in this section my list of probable mental patterns that create illnesses in the body, as well as the new thought patterns or affirmations to be used to create health. देखो कौन सी वो विचार सरणी है, कौन सी वो थिंकिंग पैटर्न है जिसके वजह से कौन सा रोग हो सकता है, और अगर वो रोग हुआ है तो उसका उपाय करने के लिए कौन से सकारात्मक विचार हम मन में लाएंगे, एफर्मेशंस हम बोलेंगे जिससे वो ठीक हो जाए. ये दोनों वो कह रही है इस चैप्टर में मैं बताने वाली हूँ. दे अपीयर इन माई बुक हील योर बॉडी. In addition to those short listings, I will explore a few of the more common conditions to give you an idea of how how we create these problems. इसके अलावा वो कहती है हम कैसे इन्हें अपने शरीर में निर्माण करते हैं, पालते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगी. Not every mental equivalent is 100% true for everyone. However, it does give us a point of reference to begin our search for the cause of the disease. देखो कोई भी विचार है ना, कोई ऐसा एफर्मेशन नहीं करता ओ मुझे आर्थराइटिस हो जाना चाहिए, मेरे जॉइंट्स को सूजन आनी चाहिए, ऐसा कोई बोलेगा? तो थिंकिंग पैटर्न्स में ऐसा डायरेक्ट डिमांड इल हेल्थ का, रोग का, डिस का कोई नहीं करता. फिर ये कैसे होता है? कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा जाता है, और अगर वो विचार बार बार रिपीट होने लगे, अगर वो विचार बार बार भले दिन में 4 बार इस तरह से 4 साल तक आते ही रहे, तब जाके वो शरीर में निर्मित होता है. So many people working in the alternative healing therapies use heal your body all the time with their clients and find that the mental causes run 90 to 90% true. अब तो ये तो भी कुछ सालों पहले की किताब है, अब तो प्रूव हो गया है कि 98% जो डिजीज कंडीशंस है वो हमने खुद क्रिएट की हुई है. ये हमारे साइकोलॉजी से, हमारे माइंड से निकलती है. 1-2% होती है जो जेनेटिक होती है, जिसको जो हम पूर्वजों से ले आए हैं या जो हमारे डीएनए में आए हैं, वो तो 1-2% के ऊपर नहीं है. बाकी सब मानसिक रोग है, ये प्रूव हो चुका है. ऑलराइट, हाँ या मैम मैं 10 साल पहले हाँ जी कहीं आपने जेनेटिक्स बोला तो अभी या मैं डायबिटिक का चेक करती थी 40s में, मेरा अर्ली 40s में, हाँ क्योंकि ऐसे ही सोचते, क्योंकि दोनों साइड में डायबिटिक पेशेंट है, मेरे मम्मी के साइड में भी और पापा के. लेकिन हम जब मैं नए नए रीडिंग में शुरुआत की थी, आई एम द प्लेसिबो शुरू हुआ ना, जी, तभी आपने समझाया है, तब से मैंने छोड़ दिया वो 10 साल. अभी बिल्कुल रोज मैं अभी इधर आने के बाद तो मैं हर हफ्ते एक फंक्शन में जाती हूँ, स्वीट खा के आराम से मजे करते मजे करती हूँ. राइट, सो करेक्ट. सो थिंकिंग में ही अगर नहीं है तो क्रिएट कहाँ से होगा, वही ये बात वही बनती है. यस, वही. बिल्कुल सही. कोई भी अभी बीच में कुछ भी हुआ तो वो टेस्ट करते ना, तभी पूछ आप जो भी गोली खा रहे होंगे उसके साथ एक गोली भी हाँ लेना. अरे हाँ. भैया मैं कुछ भी, कौन सी भी गोली नहीं खाती, नहीं बोला. कितना अच्छा लगता है ममता. मैं भी अभी यस. 60s क्रॉस कर चुकी हूँ, और अभी कहीं भी जाते हैं, क्या था अभी रिसेंट, तो तभी पूछा मुझसे कि आपको, हाँ मेरी आंखों का नंबर, चश्मे का नंबर निकालने गई थी, तो उसने मुझे पूछा आपको बीपी डायबिटीज हो जाए, तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं है. कितना खुशी होती है वही वही. कि नहीं नहीं. फिर मेरे पति बोलते वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है उन, उनको शुगर है इसलिए वो बोलते हैं.
लेकिन ठीक है, ये बट इट कैन बी रिवर्स्ड। अब तो ये भी प्रूव हो गया है कि डायबिटीज रिवर्सल के भी बहुत प्रोग्राम्स चलते हैं, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से हमारी ज्यादातर जो भी बीमारियां अभी की है, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है। अगर हम लाइफस्टाइल मैनेज कर ले तो ये सब बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, सो आई थिंक आई विल स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि ये चैप्टर मैंने शुरू किया, इसका ये इंट्रोडक्शन था। अब आगे वो एक एक बॉडी पार्ट को लेकर वो डिटेल में समझाती है। जैसे कि उसने हेड से शुरू किया है, फिर हेयर यानी बाल, उसके बाद कान, उसके बाद आंखें और साइनस, और ऐसे एक एक चीजों को डिटेल में उन्होंने समझाया है कि कैसी विचार सरणी से ये तकलीफें आ सकती है इन एरियाज में, और क्या बोलने से, कौन सा सकारात्मक वाक्य एफर्मेशन बोलने से ये तकलीफ पूरी तरह चली जा सकती है। ऑलराइट, so this we will start reading from tomorrow. I will just stop over here now. Important chapter है, और ध्यान से पढ़ना जरूरी है, और जहां जहां हमें एप्लीकेबल है वहां पे नोट बनाना जरूरी है। ऑलराइट, और किसी को कुछ शेयर करना है? ऑल गुड? ऑल गुड। मेरे All- को शेयर करना है मॉन्ट्रियल सिटी, दिखाओ। दिखाओ। एक यस, मिनट। या, 1 डिग्री टेम्परेचर है, अभी दिखा रहा है 1 डिग्री। ऑल राइट। हाँ, एक मिनट। थोड़ा सा इधर भेज दो शैलजा, 1 डिग्री। मैं वही सोची, उस दिन 40 डिग्री था जब भी मैं निकली, और आज इधर अभी 1 डिग्री है। एक मिनट, मैं कैमरा टर्न करके मैं भी अभी देख रही हूँ। आई हाँ, होप। yes, yes, we can see out. But फॉग no है बाहर, fog है. फॉग है, Hmm, एंड 1 डिग्री टेम्परेचर। yeah. Enjoy. यस, एंजॉय। मजे करो। चलो, ठीक है, कल मिलते हैं। ऑल राइट, रुकेंगे? हाँ, ओमकार बोलेंगे। ओ All right. Thank you. I will see you tomorrow.